अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम एक ऐसी अदीम हस्ती जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपने इस तालीमी निज़ाम के लिए दी, अपनी बहुत सी कुर्बानियाँ इस तालीमी निज़ाम के लिए दी और एक ऐसे एजुकेशनल सिस्टम को लेके चले और उसमें पता नहीं कितने लोगों का, पता नहीं कितने स्टूडेंट्स का, कितने बच्चों का फ्यूचर बना, जिसमें बहुत से डॉक्टर, बहुत से इंजीनियर, बहुत से प्रोफेसर और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आगे निकले जो इस टाइम पर पूरे के पूरे मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिटी स्कूल के प्रिंसिपल एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब मोहतरम शफकतुल्लाह खान नियाजी साहब। तो आइए अब हम इनसे बात करते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। चलें, अल्लाह पाक आपको खैर वाफियत से रखे। अच्छा, आज आपसे लाइव आने का मकसद ये था कि बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस की जाएं, आपसे अपने हाल हवाल लिए जाएं। आपने माशाल्लाह बहुत सी कुर्बानियाँ दी इस तालीमी निज़ाम के लिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हैं, बहुत सौ के मुस्तकबिल बने हैं, बहुत से मुख्तलिफ शोबाजात में आपका अपना लोहा मनवा रहे हैं। तो सर, अब हम बाकायदा सवाल का आगाज़ करते हैं। तो काइंडली आप पहले ये बताइएगा कि कौन सा आइडिया था, क्या चीज़ से मजबूर होके, किस वजह आप इस शोबे का इंतखाब किया? मतलब दुनिया में और भी बहुत सारे शोबे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और पता नहीं कितने शोबाजात हैं। आपने क्या सोच के इस शोबाजात का इंतखाब किया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ा अहम क्वेश्चन किया है। असल में इंतखाब तो ये इंसान का अल्लाह की तरफ से होता है। तो मेरा इस शोबे की तरफ जो आना है वो एक तो ये है कि ये एक अजीम पेशा है, पैगम्बराना पेशा है माशाल्लाह। क्योंकि मैंने जब अपने ख़ानदान में आँख खोली, सही, तो मेरे जो ससुर थे वो पुलिस के अंदर मुलाजिम थे। सही। वो अक्सर SHO रहते थे उस दौर के अंदर, जब SHO शिप बड़ी चीज़ समझी जाती थी। सही। मेरे वालिद साहब जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, DC ऑफिस में थे। सही। तो मुझे उस वक़्त उनकी जब मैं लाइफ देखता था ना, तो वो उनकी बड़ी यानी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चार्म तो था। सही। लेकिन वो कभी कभी उनकी लाइफ के अंदर मैं देखता था कि उनको बड़ी टेंशन भी होती थी। तो शुरू से मुझे टीचिंग इसलिए पसंद था। एक तो इसमें इंसान अगर चाहे तो आसानी से रिज़्क़ हलाल इंसान कमा सकता है। एक तो ये इसका बड़ा पॉजिटिव पहलू है। माशाल्लाह। दूसरा ये है कि जो है मुझे शुरू से जब मैं टीचर्स को देखता था, जो लेक्चरार थे वो पढ़ाते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे। उसी वक्त से मेरी सोच थी कि यार मैंने जो है ना एक टीचर बनना है। और नंबर 2, जब मुझे कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता था तो उस वक्त भी मैं ये समझता था यार मैं इसे क्यों अच्छा नहीं पढ़ाया, मुझे बड़ा दुख होता था। सही। और मैं फिर खपता रहता था भी यार इसने अच्छा नहीं पढ़ाया, और मैं जो है ना मुख्तलिफ बुक्स उठा के देखता था। उस वक्त से ही मेरी ये सोच थी कि यार मैं ना एक ऐसा टीचर बनूंगा जो बच्चों के मसाइल को हल करे। माशाल्लाह। तो बाकी ये एक बहुत अच्छा शोबा है। मैं तो माशाल्लाह आया हूँ अब इस तरफ, तो मुझे एहसास हुआ है कि वाकई एक अच्छा शोबा है और इसमें सारे जो ज़हीन लोग हैं उनको इस तरफ आना चाहिए। क्योंकि मैं जब एक इंटरव्यू सुन रहा था एक कॉलम निगार का, तो उन्होंने मुझे बड़ी बात पसंद आई। सदर कैनेडी जो था, जब वो एक दफ़ा दौरे पे आया पाकिस्तान में, तो एक बहुत बड़ा HSN का कॉलेज है, वहाँ विज़िट कर रहा था वो। तो उसने बच्चों से पूछा कि आप क्या बनेंगे? सही। तो किसी ने कहा जी डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा इंजीनियर बनूंगा। तो वो बड़ा हैरान हुआ। और वो जब खाने के टेबल पे बैठा सदर कैनेडी, उसने कहा यार अयूब साहब, मुझे बड़ा हैरान हूँ कि आप किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि मैं टीचर बनूंगा। सही। सही। तो इसलिए भाई टीचर तो आप खुद पता लगाएं, ये शोबा बहुत मज़ेद शोबा है। और इस तरफ आ जाना, ज़हीन लोगों का आना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग जानते थे, उन्होंने तरक्की की, अब दुनिया को लीड भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने इस शोबे को सेलेक्ट किया। आपके सवाल के दरमियान में ना, आपके बात के दरमियान में एक सवाल और मेरे माइंड में आ गया। वो ये कि टीचर्स का नबी वसल्लम के लिए कहा जाता है कि आपको मोल्लिम बना के भेजा गया है।
यानी आपको उस्ताद बना के भेजा गया, और कहा जाता है कि जो टीचिंग है वो एक पैगम्बराना शोबा है, और इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक ऐसा रास्ता है कि जिस पर चल के इंसान कभी भी जो है ना परेशान नहीं होता। तो अल्लाह ताला तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा कि मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया। तो वाकई ये तो एक हकीकत है, और ये भी हमारे लिए यानी एक मोटिवेशन है हमारे लिए कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के भी करीब आएंगे माशाल्लाह। और अगर हम इस शोबे को सही तरीके से जो है ना वो अपना लें तो ये है इस तरह। माशाल्लाह। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस शोबा-ए-ज़ात को जो ये टीचिंग का है, इसके अंदर इसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? हम लोगों को, उनके फ्यूचर को, स्टूडेंट्स को, उनके फ्यूचर को, एजुकेशन को, उनके तालीमी निज़ाम को हम कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं? देखिए जी, हर चीज़ के अंदर कुर्बानी है, ठीक है। बेहतरी आप लाएंगे तो, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर जो है टीचिंग को लो पेड प्रोफेशन समझा जाता है, तो ये अलमी है वैसे। हाँ, ये अलमी अलमी है है हमारे माशरे के अंदर, और वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। तो बेहतरी तो ये है कि इस शोबे के अंदर जो बेहतरी है वो यही है कि आप कुर्बानी करें, ठीक है ना जी। जब एक टीचर पढ़ा रहा हो तो जब उसके सामने 20 स्टूडेंट बैठे तो ये ना समझे कि ये 20 लोग बैठे हैं, बल्कि ये समझे कि ये जनरेशन बैठी है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल जनरेशन बैठी है, ठीक है। मुल्क का मुस्तकबिल बैठे हैं। और वो ये समझे कि ये दुनिया वाले जो है ना मेरी कीमत अदा नहीं कर सकते। बड़ी खूबसूरत बात कही है जी, ये दुनिया वाले मेरी कीमत ही अदा कर सकते। तो फिर वो रिलैक्स होकर पढ़ाएगा, और अल्लाह ताला अच्छे काम का अजर देता है इंसान को। बिल्कुल। आप कोई भी दुनिया के अंदर अच्छा काम करेंगे तो आपको काम जो है ना उसका अजर ज़रूर मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि जो है ना इस शोबे के अंदर आने वाले लोग जो हैं वो कुर्बानी के जज्बे को अपनाएं। माशाल्लाह। ख़ास तौर पे हमारा जो इलाका बखर है, ये तो वैसे पसमानदा इलाका है, यहाँ पर लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी कम है। बिल्कुल। तो यहाँ पर तो लोगों को, जो टीचर है उनको ज़्यादा जज्बे के साथ काम करना चाहिए। माशाल्लाह। तो मैं उनको ये पैगाम दूँगा। अच्छा, आप ये कहना चाहेंगे कि हमारे इस्तिया कराम को किन बातों पे अमल करना चाहिए? वो किस तरीके से टीच करें, वो किस तरीके से अपने क्लासेस को लेके चलें, वो किस तरीके से तालीमी निज़ाम के अंदर जो है ना अपना रोल अदा कर सकते हैं? यानी एक टीचर्स को, एक आइडियल टीचर्स को, एक रोल मॉडल टीचर्स को कैसा होना चाहिए, किन बातों पर अमल करना चाहिए? देखिए बिलाल साहब, बात ये कि हमारा जो टीचर है, ये हमारे मुल्क में CSS करना सही जैसे मुश्किल है ना जी। एडवांस वो कंट्रीज़ हैं वहाँ टीचर बनना इतना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ ये क्राइटेरिया है। बिल्कुल ऐसा। तो हमारे जो टीचर हैं वो सबसे पहले तो मतलब है भाई ये देखें कि ये पैगम्बराना पेशा है। सही, बिल्कुल। तो उनका हर लम्हा इबादत बनेगा। और 2 तबके हैं मेरे ख्याल में, अगर हम चाहते हैं हमारा माशरा तब्दील हो, एक टीचर और एक उलमाए कराम। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात कही है जी। ये बात बड़ी काबिल गौर है। सर ने, शफकत साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि 2 शोबाजात ऐसे हैं कि अगर हम मुल्क को बेहतर, रोशन, मुस्तकबिल हर लिहाज से हम बेहतर बनाना चाहते हैं तो वह एक टीचर है और दूसरा उलमाए कराम है। और वाकई इन 2 की कदर हम पे लाजिम है। अगर ये 2 शोबाजात बेहतर हैं, चाहे वो किसी मुल्क के हैं, किसी शहर के हैं, किसी कौम के हैं, किसी भी जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर ये 2 शोबाजात बेहतर हो जाते हैं तो वाकई ही बड़ी खूबसूरत बात है कि हम मुल्क को, कौम को बेहतर बना सकते हैं। मतलब यहाँ ये जो 2 है ना तबके, अगर हम चाहते हैं हमारा माशरा बेहतर हो तो यहाँ पे आइडियल लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल। हर लिहाज से आइडियल होंगे तो पहले हमारे अब तो काफ़ी बेहतरी आ गई, टीचिंग में भी रिस्पेक्ट है। पहले तो टीचर को ऐसे समझा जाता था कि जैसे एक इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अब लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, एजुकेशन के लेवल ज़्यादा हो रहा है। इसलिए ये जब तक ये 2 शोबे के अंदर बेहतरी नहीं आएगी तो ज़हीन लोग इधर आएंगे। लेकिन अफसोस ये कहना पड़ता है कि हमारे माशरे के अंदर उलमा कराम भी, वो जो बच्चा दुनियावी तालीम में नहीं चलता हम उसको मदरसे में दाखिल करा देते हैं। ये भी अलमी है। अच्छा, वो कोई अगर बंदे को कहीं नौकरी नहीं मिलती तो वो कहते हैं चलो टीचर तो मैं भर्ती हो जाऊँगा ना। सही बात है। तो जब आप बाई चॉइस नहीं आएंगे तो फिर मसाइल पैदा होंगे।
इसलिए जो है ना ये हमारा अलमिया है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो फैसिलिटेट करे, और जो है ना जो लोग आए इस शोबे में तो ये जज्बा लेके आए कि अगर हम एक नस्ल कुर्बानी करेगी तो हो सकता है हमारे माशरे के अंदर चेंज आ जाए। अच्छा सर, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि गवर्नमेंट को भी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ ना हम भी कमी, मेरे ख्याल से हम भी इस चीज़ की कमी महसूस करते हैं कि गवर्नमेंट को टीचर जितनी तवज्जो देनी चाहिए वो उतनी तवज्जो नहीं दे पा रहे। बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर गवर्नमेंट टीचर्स की इम्पोर्टेंस को सामने रखते हुए, उस्ताद के अदब को सामने रखते हुए, और उनको वो रिस्पेक्ट, वो इमेज, वो उनकी तनख्वाहें, ये सारे के सारे अगर चीज़ें ज़्यादा करें तो मुझे उम्मीद है कि जब हमारे टीचर्स को, क्योंकि कौम का मामार है, कौम को इन्होंने तामीर करना है, जब टीचर्स को ही हम इम्पोर्टेंस देंगे, उनकी तनख्वाहों का लिहाज रखेंगे, ऑटोमेटिकली वो खुशहाल होंगे। और याद रखें, जब टीचर खुशहाल होता है तो इनफैक्ट टीचर खुशहाल नहीं हो रहा होता, बल्कि वो पूरी सोसाइटी खुशहाल होती है, पूरा पूरा मुल्क खुशहाल होता है। तो मैं गवर्नमेंट की तरफ भी ये तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि वो ऐसे इकदाम करें कि टीचर्स की तनख्वाहों से लेकर, टीचर्स के मोराल से लेकर, टीचर्स की हर जगह पे अदब हो, हर जगह पे रिस्पेक्ट हो, चाहे वो अदालत का मुकाम है, चाहे वो थाना कल्चर है, चाहे वो किसी भी जगह की कोई भी इमरजेंसी है, तो टीचर्स को स्पेशल प्रोटोकॉल देना चाहिए। और मैं इस चीज़ के हक में बात करता हूँ, बिल्कुल ये बात बजा है, मानने की है। अच्छा, अब हम आपसे बात कर लेते हैं, इस इदारे को बने हुए काफ़ी साल हो गए, आई थिंक 1998 ऐसे कुछ जो सुनने में आया है। तो माशाल्लाह बहुत सारे टेन्योर बनते हैं आपके, तो 23-24 साल बनते हैं लगभग, राउंड अबाउट, ठीक है। तो इतने अरसे के अंदर, इतने टाइम के अंदर आपने तो पता नहीं कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी होंगी लोगों के लिए, कैसे कैसे मसाइल देखे होंगे, वालिदैन के मसाइल देखे होंगे, और साथ में फैमिलीज़ के मसाइल देखे होंगे। तो कोई ऐसी कुर्बानियाँ किस तरीके से आपने इतना अरसा सर्वाइव किया, फ़ाइट किया इस सारे हालात मामलात के साथ, और किस तरीके से कौन कौन सी कुर्बानियाँ आपके इस अरसे में पेश आई हैं इस सारे इंतजाम को चलाने के लिए? देखिए जी, टीचिंग का शोबा तो शुरू से मुझे, यानी मेरा आइडियल शोबा था माशाल्लाह, गुड। तो इसी से इनकार नहीं है। यानी मैं अल्लाह से अभी भी ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे वैसा टीचर बना जैसे मैं चाहता हूँ। माशाल्लाह, सर ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि टीचर्स का पैशन है सर का, यानी टीचर बनना और इस निज़ाम को लेकर चलना सर के एक पैशन है। और ये बड़ी खूबसूरत बात है, जो लोग पैशन रखते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं, और जहाँ पैशन की कमी आती है वहीं पे नाकामी होती है। तो सर इस सवाल से मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा मुतमईन हूँ। उसकी ये है ना जी कि मैंने जो है यानी कुर्बानी, लोग तो कहते हैं कुर्बानी दी है। जब मैंने बीएससी की तो उसके बाद मेरी जॉब डीसी ऑफिस के अंदर हुई। सही, जो मैंने मतलब है वहाँ गया डीसी ऑफिस के अंदर, बड़ा चार्म था वहाँ, सीधी सी बात है। सही है। बड़े बड़े लोग आते थे हमारे अभी बैठे रहते थे, और मुझे मेरे वो साथ वाले कहते थे यार आपने इनसे सीधे मुँह बात नहीं करनी। सही, क्योंकि वहाँ डीसी ऑफिस का कल्चर ऐसा है, बिल्कुल। अगर आप करेंगे तो वो माहौल भी मैंने देखा। तो बहरहाल अब जैसे कहते हैं डॉक्टर भाई, मेरा डॉक्टर भी है एक, मेरा भाई वो अफी है, मतलब है उसमें इंजीनियरिंग में वो एक्शन भी है माशाल्लाह। उनकी भी मैं लाइफ देखता हूँ। तो लोग तो कहते हैं आपने कुर्बानी की है। बहरहाल मैंने उस टाइम मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। सही, जो अभी तक लोग मुझे ताना देते हैं कि तूने गवर्नमेंट की नौकरी, सही। हालांकि मैं तो कहता हूँ अगर मैंने नौकरी छोड़ी है, अच्छा काम किया, और एक अच्छा इदारा बना के चला जाऊँ, माशाल्लाह, तो ये तो एक सर देखें आपकी बहुत अच्छी बात होगी। कितने लोगों का, नस्लों का मुस्तकबिल बनने। हाँ, और बाकी हमारा देखिए, हम मुसलमान हैं, हमारा यकीन है कि रिज़्क तो अल्लाह के हाथ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है ना। अब रिज़्क जो मेरे मुकद्दर में है वो मुझे मिल रहा है, यहाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। रिज़्क तो आप को नसीब होते हैं और मिल के रहते हैं। लेकिन अब मुझे ये खुशी ज़रूर है कि जिस शोबे में मैं दिलचस्पी थी उस शोबे में मैं अपना काम कर रहा हूँ, और माशाल्लाह मैं मुतमईन हूँ। तो कुर्बानी यही है कि जैसे वो कहते हैं जॉब्स की कुर्बानी, और बाकी काफ़ी मौके मेरी ज़िंदगी में आए। क्योंकि 2005 में मेरी मास्टर थी केमिस्ट्री के, 2005 के अंदर सीटें खाली रह जाती थी, लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया। सही, मेरे जहन में यही था कि यार इस इदारे को उठाना है। माशाल्लाह, ये विशन था कि यार अगर मैं इधर उधर चला गया तो लाजिम बात है मैं वो एक जैसे एक था मेरा मिशन, बखर के अंदर कैसा इदारा बनाया जाए, कम फीसिस हैं उन लोगों के ऊपर बोझ भी ना डाला जाए, लेकिन म्यार भी हमारा कम ना हो। यानी पढ़ाई के हवाले से भी हमारे इदारे के पढ़े हुए बच्चे जब माशरे में जाएं तो वो किसी भी इदारे से उनके अंदर क्वालिटी
कभी भी वो पीछे ना हो। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात की है। तो सर आप क्या समझते हैं इस इदारे की कोई मुनफरिद खूबी जो आप समझते हैं बाकी इदारों से थोड़ा हटके है, या ये इदारा खूबसूरत, ये वाहिद मुनफरिद खूबी, इस हवाले से पैगाम देना चाहें? लेकिन ये इदारे सारे काबिल एहतराम हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, तमाम की मैं अजमत को सलाम करता हूँ। सही। लेकिन ये है कि चीज़ तो अच्छी लगती है। सही बात है। तो मेरे इदारे की मुनफरिद खूबी ये है, एक दफ़ा मेरे पास आया, मैंने यहाँ पे फंक्शन किया, मूसा कलीम साहब डायरेक्टर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, केमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी में रहे हैं। तो उनको जब वो मेरे मैं आए खाने पीने पे, तो इदारा बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो उसमें उन्होंने मुझे यार आपके अपने बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? नाइस। तो अल्लाह का ये शुक्र है कि मेरे साथ बात की है सर ने कि अगर उसके अपने बच्चे उस स्कूल में हैं, इतना ज्यादा मुतमईन है। पे मैंने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं कि एक इदारे का मालिक स्कूल में नहीं पढ़ाता, बल्कि वो है और खुद वो उस अपने स्कूल के अंदर आया, लेकिन तमाम बच्चे इसी स्कूल से पढ़ के करने वाली बात है। ऐसा वो आप पैदार अच्छा है, बस आप पैदार अच्छा है। सही बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे यहीं पढ़े, 11,047 नंबर लिए माशाल्लाह। एक मेरा बच्चा जब वो यहीं पढ़ा इदारे में, और 6, 7, 8 नहीं पढ़ी थी, टीचर्स की मेहनत से बड़े अच्छे नंबर ले गया, 900 कुछ नंबर माशाल्लाह। तो अब माशाल्लाह जी सर मेहनत है आपकी, तस्लीम करने की बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारा इदारे के अंदर शुरू में एक जहन था कि हाँ हमारे 90% लोग बखर उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। पेइंग कैपेसिटी नहीं है। हाँ, आप देखें ना, एक रेडी वाला है, वो चाहता है कि लेकिन वहाँ तादादें बच्चों का ये सवाल बड़े हैं, मैं गवर्नमेंट की अच्छा वहाँ तादादें ज़्यादा हैं, वो माली बड़ी काबिल एहतराम है, फीसिस इतनी है, उनका सिस्टम ऐसा है कि उनको फीसें ज़्यादा रखनी पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, फीसों का बड़ा आपस में कंपटीशन है बल्कि। हाँ जी, तो ये मतलब है अब जहाँ पर वो ये ना समझें कि यार हमारे पास पैसे नहीं और हम नहीं बच्चों को पढ़ा सकते, ठीक है ना जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यानी एक स्ट्रक्चर की फीस का लो रखा हुआ है, लेकिन मैं खुद साइंस का बंदा हूँ, तो मैं साइंस के हम कोशिश करते हैं। अब कोरोना की वजह से हम मुतासिर हुए, लेकिन अब इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को अगर इदारे ओपन रहे तो हमारे इदारे के अंदर प्रैक्टिकल तौर पे पढ़ाएंगे, और इंग्लिश को भी हम इंशाल्लाह स्पीक एक नए अंदाज में हम कोशिश करेंगे बच्चों को, और असल चीज़ की इखलाकी तरबियत। सर बड़ी खूबसूरत बात की है कि अगर आपकी तालीम में तरबियत इखलाक से आता है, और अगर आपका डिग्री का नाम सिर्फ तालीम नहीं होता बल्कि अगर आपकी उसमें इखलाकियात शामिल हैं, इखलाकियात के फैक्टर हैं, तो इसका मतलब वेल एजुकेटेड हैं आप। और अगर आपकी तालीम तो आपका पढ़ा लिखा होने ना होने एक जैसा ही है। सर की ये बात बड़ी इंप्रेस करने वाली है, वही मुल्कों कौम के मुस्तकबिल को बनाता है। इस कौम में जब तक शऊर नहीं आएगा तो तालीम क्या करेगी? शऊर का होना, तरबियत का होना, ये तमाम चीज़ें इखलाकियात से ही मुमकिन है। वेरी नाइस। तो वो मतलब है भी इखलाकियात को भी हम मद्देनजर रखते हैं, इखलाकियात के लिहाज से भी बच्चे स्ट्रॉन्ग हों। अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह से मैं बड़ा मुतमईन हूँ कि हमारे बच्चे जो है ना इस लिहाज से हम इखलाकी दीनी लिहाज से भी कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है। सही बात। टीचर वो तबका है
कि उसके लिए बच्चों के लिए टीचर जो होता है वो ऐसे समझे वो बड़ी चीज़ होता है। बिल्कुल। जितनी वो टीचर की बात लेते हैं बच्चे, वो किसी की भी नहीं। सम टाइम वो अपने वालिदैन की इतनी बात नहीं सुनते, हमारे पास टीचर की बात हमारे पास लेटर आते हैं कि सर ये हमारी बात नहीं मान रहा, मेहरबानी से इसे समझाएं। उस वक्त आप सोचेंगे आपका क्या मकाम। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खूबी है बाकी। तो इसलिए ये बात है। अच्छा, आप बच्चों के हवाले से, ऑडियंस आपको सुन रही है और इस वक्त आप हमारे साथ लाइव सेशन में मौजूद हैं, आप बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरतीब से, किस तरीक़ेकार से बच्चों को किस तरह से अपने आप को लेकर चलना चाहिए, किस तरह मेहनत करनी चाहिए, कोई बच्चों के लिए कोई पैगाम आपका? देखिए, बच्चों को सबसे पहले मेरा जो मैसेज है वो ये है कि आप वो ये देखें कि आपके अंदर एक इंसान है, आप क्या बनना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है ना जी, आप क्या बनना चाहते हैं, ठीक है ना जी। आप उसके लिए ये करें कि आप पहले ये देखें कि आपका ज़ौक़ किधर है, आपका शौक़ किधर है। बिल्कुल ठीक है जी। आप पहले ये सोचें कि आपने किस तरफ जाना है। तो उसके लिए फर्ज करो आप, मुझे टीचर अच्छे लगते थे, सही है, ठीक है ना सर। मेडिकल में दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, बाई फोर्स ना जाए। हाँ ठीक है। वैसे बड़ी खूबसूरत बात है कि एक बच्चा अपनी दिलचस्पी कामयाबी नाकामी उसकी एक जैसी बात है। अच्छा, फिर वो अपनी सलाहियत, उसके लिए वो अपने टीचर से भी मशवरा करे। मैं तो अपने बच्चों को देखता हूँ, मैं पता कहता हूँ, मैं कोई बच्चा ना अच्छी उर्दू पढ़ता है, मैं कहता हूँ यार आप जो है ना उर्दू में बहुत अच्छा आगे जा सकते हैं। सही है, ठीक है ना जी। एक बच्चे की जो है ना वो कोई और उसके अंदर सलाहियत है, स्पीक, मैं कहता हूँ यार आप बहुत अच्छे मुकर्रर बन सकते हैं। सही बात है, ठीक है ना। तो वो सबसे पहले ये देखे एक बच्चा कि मैंने किस तरफ जाना है। जब उसका उस शोबे में जाएगा तो लिहाजा वो यहाँ गलती जो होती है, वो बच्चे जो है ना वो अपने आप को पहचानते नहीं है। फिर एक गोल सामने रखे, और एक है जैसे आपने देखा स्लो एंड स्टडी विन द रेस, एक सामने गोल रखे कि मैंने यहाँ पहुँचना है। सही बात है। और वो वहाँ पर काम शुरू कर दे, ठीक है ना जी। ऐसा ऐसा इंशाल्लाह देखें वो उस मकाम पर पहुँच जाएगा। तो कोई भी, मेरे नहीं ख्याल कोई बच्चा जो है ना अल्लाह ने बगैर सलाहियतों के पैदा। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात है ना जी। कोई बच्चा नालायक नहीं होता। क्या बात है सर, बड़ी खूबसूरत। अल्लाह ने हर एक बच्चे के अंदर खूबी ज़रूर रखी हुई है। ये आप टीचर का काम है वो उसको गाइड करे, फिर बच्चे का भी अपना काम है, घर वालों का काम है कि उसको देखें कि इसके अंदर कौन सी खूबी है, फिर उसको उसके मुताबिक लेके आगे चलें। ये सर की बड़ी खूबसूरत बात लगी है कि हम जब तक अपने माइंड से ज़बरदस्ती इस खौफ को, इस बात को, इस रोब को बाहर नहीं निकालते, हर बच्चे डॉक्टर बनने के लिए नहीं होता। बहुत से बच्चे डॉक्टर नहीं बनते और बहुत अच्छा मुस्तकबिल बना लेते हैं, बल्कि इतने बड़े ऑफिसर बन जाते हैं कि डॉक्टरों को भी वो चेक एंड बैलेंस करते हैं और उसको स्क्रूट में उसके कंट्रोल के सिस्टम को संभालते हैं। तो आप जब तक आप अपने बच्चे को इस तरफ से नहीं निकाल देंगे कि डॉक्टर ही बनना दुनिया में सब चीज़ नहीं है, आप अपने बच्चे को सक्सेस की तरफ लेके जाएं, उसकी एबिलिटी को पहचानें। और ये बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है, बड़े साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है कि भाई बच्चा डॉक्टर बनने के लिए नहीं है, बच्चा अपने फ्यूचर बनाने के लिए होता है। हमारी ऑडियंस, हमारे लोग, हमारी सोसाइटी, मुआशरा अगर इस चीज़ को अपने माइंड में रखे कि हमने अपने बच्चे को सिर्फ डॉक्टर नहीं बनाना, बल्कि हमने अपने बच्चे को कामयाब इंसान बनाना है, तो हमारे मुल्क को कौम में बहुत सारी इस्लाह आ सकती है, बेहतरी आ सकती है। किसी दूसरे के बच्चे को देख के कि वो डॉक्टर बने, तो डॉक्टर दुनिया में सब चीज़ नहीं है। बहुत सारे जब रिज़्क नसीब मिलते हैं पूरे नसीब के साथ, अगर नसीब में अच्छा रिज़्क होता है तो वो आप डॉक्टर ना भी बने तब भी मिलता है, और अगर नसीब में अच्छा रिज़्क ना हो तो फिर डॉक्टर बन के भी नहीं मिलता। इसलिए ये बात तो इल्हाम इकबाल ने भी कही है खुद ही के ऊपर, और ये बात बहुत सारे यूरोपियन और मुस्लिम जो बाकी लोग स्कूल ऑफ थॉट है बहुत सारे लोगों ने की हैं कि जब तक बच्चे की जो काबिलियत है, बच्चे की जो दिलचस्पी है, बच्चा जो अपनी इंटरेस्ट रखता है, वो अपनी एबिलिटी को उधर नहीं लेके आएगा जिधर उसको जाना चाहिए, उस वक्त तक हमारे मुल्क को कौम का हम बेहतरी की तरफ नहीं ला सकते। अच्छा, आप काइंडली अब मुझे ये बता दें कि आप टीचर्स माशाल्लाह कौम का मामार है, टीचर्स बेहतरी, मैं समझता हूँ कि टीचर की हमारा टारगेट पॉपुलेशन है, क्योंकि अगर टीचर अच्छा है तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट अच्छे हैं, मुल्क का मुस्तकबिल है। अब टीचर्स के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, टीचर मैंने पहले ये कहा है कि वो दो तबके हैं, एक माहरात और टीचर तनख्वाह भी ज़रूर है, इंसान ज़रूर है, लेकिन ना ये अगर इंसान बड़ा मकसद आगे रखे ना, छोटे मकासद खुद हासिल होते हैं। बिल्कुल। तो उनको मैं यही पैगाम दूंगा टीचर्स को कि इस टाइम देखें माशरे के अंदर बड़ा बिगाड़ है, इखलाकी तौर पे हमारा माशरा बहुत पीछे जा चुका है। अगर हम एक नस्ल में मेहनत करेंगे, हम उस पर मेहनत करेंगे। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है
मैं खुद साइंस का आदमी हूँ, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो कोई भी मुसलमान का नाम नहीं आता। ठीक है ना जी, कि उसने कोई इजादात की हैं, ठीक है ना, क्या हम खाते नहीं, क्या हम पीते नहीं, क्या हमारा जहन नहीं है, क्या हमको कम जहन है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, तो हमारे टीचर्स को चाहिए कि वो एक जहन बनाएं कि हमने बच्चों को उस लेवल पे लाना है कि हम इनको जो है ना इनको अच्छे अंदाज में पढ़ाएं। उसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि एक तो टीचर का अपना सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, बड़ी खूबसूरत बात, यानी उसका जो अपना सब्जेक्ट है बिल्कुल कमांड हो, सब्जेक्ट पे कमांड हो। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि हम टीचर को चाहिए कि रोजाना की बुनियाद पे तैयारी करके जाए क्लास में। बिल्कुल, इसमें कुछ लेक्चर को प्राउड वाली बात, लेक्चर को तैयार करके जाए। जब बच्चों को लेक्चर तैयार करके देगा ना तो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी जब चल पड़ेंगे, क्या बात है, तो वो जब वो जो एक रिस्पेक्ट पैदा होगी ना उनके दिल के अंदर आपकी, ठीक है ना, तो और वो जो दिल से उनकी दुआ निकलेगी, ठीक है ना। तो मैं ये आजकल ये ज़रूरी है कि वो एक तो अपनी तनख्वाह को मद्देनज़र, खासकर प्राइवेट सेक्टर वाले टीचर को मैं लाजमी गुजारिश करूँगा। सही है, ठीक है ना जी। वो बेचारे इस टाइम मसाइल का शिकार, काफ़ी मसाइल का शिकार है कि वो ना ये मसाइल हैं, वो अपनी तनख्वाह सामने रख के ना काम करें। हाँ, ठीक है ना, वो करें कि मैंने ये काम जो कर रहा हूँ पैशन से करें। हाँ, ठीक है। मैंने देखा है, मेरे पास कई स्टूडेंट टीचर आए हैं, उन्होंने जब काम किया ना तो उनको बड़े आला ओहदों पे वो पहुंच चुकी हैं। हत्ता कि वो इस टाइम हमारे पास जब आए तो चंद 100 रुपए पे काम करते सही, अब वो इस टाइम यूनिवर्सिटी के लेक्चर बन चुके हैं। क्या बात है, लेकिन थे वही जिन्होंने काम किया, पैशन से करे काम। जो तो प्राइवेट सेक्टर टीचर से मैं ये कहूँगा कि वो पैशन से काम करें, ठीक है ना, ये ना देखें कि और मैं मालकान को कहूँगा कि वो जितना हो सके अपने टीचर्स को अकोमोडेट करें, ठीक है ना जी। हाँ जी, वो कोशिश करें उनको अकोमोडेट करें, तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल अगर टीचर मेहनत से तैयारी से पढ़ाए तो मसाइल काबू पाया जाए। और अगली बार टीचर को मैं ये कहूँगा कि आप जब पढ़ाते हैं तो देखें कि आपके बच्चे कैरेक्टर वाइज कैसे आगे जा रहे हैं, उसका भी क्राइटेरिया बनाएं कि मेरा बच्चा ये जो है ना ये रेगुलर नहीं है, ठीक है, ये बच्चा जो है ना थोड़ा सा अखड़ मिजाज है, ये बच्चा जो है ना झूठ बोलता है। हाँ, यानी उसकी साइकी को उसकी साइकी को और उनको देखिए, पुराने वक्तों में ना लोग मॉरली क्यों स्ट्रॉन्ग थे, बूढ़ियां औरतें थी ना अपने बच्चों को इखलाकी कहानियां सुनाया करती। क्या बात है, रात के टाइम दादी के पास बैठ गया, नानी के पास बैठ गया, उनको इखलाकी कहानियां सुनाया करती थी। बिल्कुल, ठीक है ना जी। सब्जेक्ट्स को क्यों नहीं पढ़ाया जाता, ये मुसलमान लोग उसमें हमारे मुसलमान, ठीक है, हमारा अभी क्योंकि सियासी निज़ाम बड़ा वीक है, कमज़ोर है। सही है, मानने की बात है। सियासत के अंदर एक MNMP बनना, सियासी बनना, ये जो है ना एक बहुत यानी मैं कहता हूँ करेक्टर वाइज बंदे को इसी इधर आना चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात की है, करेक्टर वाइज बंदे को इधर आना चाहिए, ठीक है ना जी। अब क्योंकि उसकी वजह ये है कि लोगों में कमी नहीं है, लोगों के अंदर तो पोटेंशियल है बिल्कुल, लेकिन कोई लीडर नहीं आ रहा।
ये लीडरशिप नहीं आ रही। क्या बात है। जो इनको लेके इनको आगे ले, मैं कहता हूँ आज भी अगर कोई सर पे हाथ रखने वाला आ जाए तो आप देखेंगे हम कुछ सालों के अंदर हमारी कौम जैसी कोई कौम नहीं होगी। बड़ी खूबसूरत बात की है सर ने कि लीडर्स के जो मसाइल, जो हमारा जिस लेवल का लीडर, करेक्टर वाइज लीडर या उस एजुकेशन का लीडर या उस तालीमी निज़ाम को समझने वाला लीडर या ऐसे लीडर को सामने आना चाहिए जो इस निज़ाम को समझे। भाई मुसलमानों के जो काम रहे हैं, तारीख में बहुत सारी तारीखें बोलती हैं मुसलमानों ने काम किया, लेकिन अलमिया की बात यह है कि उन मुसलमान आथर्स को क्यों नहीं हमारी बुक्स के अंदर पढ़ाया जाता। ये एक अब मैसेज है तमाम तर पब्लिक के लिए, एक मैसेज है तमाम तर लीडर्स के लिए, एक मैसेज है तमाम तर पॉलिटिशियन लीडर के लिए कि ऐसे लोग आगे आएँ और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं या जो पॉलिटिशियन लीडर मौजूद हैं वो इस चीज़ की तरफ खुशी तौर पे तवज्जो दें कि हम किस तरीके से अपने तालीमी निज़ाम के अंदर उन लोगों को, उन मुस्लिम ऑथर को, उन स्कूल ऑफ थॉट्स को दरमियान में हम किताब का हिस्सा बना सकते हैं ताकि हमारे बच्चों को पता हो भाई मुसलमानों ने भी बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे इनकी वजह से हमारे तालीमी निज़ाम के होते हैं। अब वालिदैन जो सुने, वालिदैन सुने और वो फील करे इस चीज़ को कि आते हैं कोई किसी माइंड के कोई किया वालिदैन को क्या मैसेज देखें वालिदैन की एजुकेशन एक स्लो प्रोसेस है। हाँ जी, जब आप बच्चे लेकिन होता कि ये जो हम एग्रीमेंट अच्छा 16 जी, अब आप की एजुकेशन हासिल करनी है। सही है। अभी हमारे बच्चे हम उनसे एक ही बात करते हैं या दो चीज़ों का ख्याल करना है, उनको रेगुलर भेजना। 10 दिन बाद ना आपने ना टीचर से ज़रूर पूछना है। सही है कि वालिदैन का और टीचर आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए। हाँ। तो होता क्या है कि वालिदैन के लिए जो पढ़ रहे हो तो रह जाती है ना। मेरा एक एक्सपीरियंस है 22 साल का। सही। शादियों की छुट्टियां, सही है, ठीक है जी। मुहर्रम हमारे काबिल एहतराम है, पूरे 10 दिन गए। 10 दिन गए। अच्छा, फिर जी शादी की छुट्टी हो गई, फिर जी कोई मोहल्ले में फौतगी हो गई, कर लिया जाए। या जो जनवरी पे चलो अगर मुहर्रम में करने अच्छी चलो हमारे एलटीसी हमारे स्टूडेंट हैं वो 3 कर ले। हाँ 3 कर ले, 10 छुट्टियां मुसलसल। हाँ इसके अगर वो क्योंकि देखिए कंपटीशन का दौर है, हमें 60% लेने नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। हमें लेने हैं जी 90% नंबर। अब उसके लिए जब तक वालिदैन पाठ अदा नहीं करेंगे हम क्या, अब स्टूडेंट आए नहीं, टीचर क्या कर सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है ना जी। अच्छा दूसरी, हाँ टीचर भी इंसान है, गलती हो जाए तो प्रिंसिपल साहब से बात करें और कभी भी बच्चों के आगे टीचर्स की इंसल्ट ना करें। बड़ी खूबसूरत बात की है, बच्चों के आगे टीचर की इंसल्ट। हाँ जी, कमजोरी होती है हर इंसान के अंदर, और ना वो ये समझें कि मेरी कीमती चीज़, वालिदैन ये समझें कीमती चीज़ जिस जगह जा रही है वो मेरे लिए बड़ी यानी मेरे लिए मुकद्दस जगह है। बिल्कुल बच्चों का भी ये माइंड बनाएंगे, अब आप स्कूल जा रहे हैं ये आपके लिए बड़ी मुकद्दस जगह है, ठीक है ना। सही बात, बानसी बेअदब, ठीक है ना।
कई बंदे जो है ना वो छोटे से इदारे में भी रह के बहुत बड़े बन जाते हैं, बिल्कुल, और कई जो है ना वो बाहर के मुल्क से पढ़ के भी कुछ नहीं बनते। बात तो नीयत और मदद की है ना जी। तो मैं यही कहूँगा कि वालिदैन जो है ना वो टीचर के साथ उनका इंटरेक्शन रहना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करते रहें और घबराएं नहीं। कभी बच्चे स्लो हो जाएंगे, कभी अच्छे हो जाएंगे, कभी स्लो हो जाएंगे, चलाते रहें, इंशाल्लाह एक दिन वक्त आएगा। अच्छा, आपकी सारी बातों में जो सबसे खूबसूरत बात देखने की लगी है वो ये है कि जहाँ तक नोट किया गया है वो ये है कि अगर वालिदैन इस टीचर से इंटरेक्ट हों, राब्ते में रहें, तो टीचर के माइंड में भी वो करके रहता है। जहाँ तक बीइंग, अगर वालिदैन का टीचर से राब्ता जितना ज्यादा होने के चांसेस उतने ज्यादा बनेंगे। बात है अगर वो बच्चे के बारे में साल बाद पूछेंगे तो सारे वालिदैन को होते हैं कि वो आते, वो पूछते, वो देखते, वो निज़ाम को समझ, टीचर्स को मिलते। तो बहुत सारी खामियां हैं इसके अंदर भी हो सकती हैं, वालिदैन के अंदर भी हो सकती है, हर बंदा खामियों वाला है। लेकिन हम किसी को यहाँ पे हिट नहीं कर रहे, बल्कि हम ये चाहते हैं कि मुआशरा टीचर के साथ जितना राब्ते में रहेंगे उतना ज्यादा बच्चे पॉलिश होंगे। और शुक्रिया सर, आपने हमें इतना टाइम दिया और माशाल्लाह आपसे मिलकर बड़ा खुशी हुई, चीजें आपसे सीखने का हमें भी मौका मिला। मुझे बहुत सारी बातें सीखने का मौका मिला होगा। आप अपने आए, हमारा मकसद अपनी लाइफ को चेंज करना है। हम अपने मुआशरे की इस्लाह के साथ साथ हम सबको अपने मुल्कों को रोशन करें और इस मुआशरे की इस्लाह। इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।